Good morning to all of you. Welcome to the complete medical solution. Today we discussion about liver function test. आज हम जो क्लास ले रहे हैं मॉर्निंग में तो वो है लिवर फंक्शन टेस्ट रिलेटेड टू लिवर। ठीक है, देखो लिवर क्या होता है। एक क्वेश्चन ये रहता है एमसीक्यूएस के लिवर तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, मतलब बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा क्या होता है लिवर, और लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन। ठीक है, और लिवर ऐसा ग्लैंड होता है मतलब जो सेल्फ डेवलप हो जाता है, अगर कहीं भी कोई रप्चर वगैरह हो रहा है तो सेल्फ डेवलप हो जाता है। लिवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है, लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। रिव्यू ऑफ लिवर, रिव्यू ऑफ लिवर की बात करते हैं तो क्या है, द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ठीक है, लिवर क्या होता है ग्लैंड। अगर ऑर्गन की बात करते हैं तो ऑर्गन हमारा स्किन होता है। ठीक है, द लोकेटेड बिलो द डायाफ्राम द राइट अपर कोऑर्डिनेट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड extend approximately from the right fifth rib, the lower border of the rib cage. The working cell to the liver are known as hepatocytes. ठीक है, ये क्या हो गया रिव्यू ऑफ लिवर। नेक्स्ट बात करते हैं लिवर रीजनरेशन कैन अकर आफ्टर सर्जिकल रिमूवल ऑफ पोर्शन ऑफ द लिवर और आफ्टर इंजरी द डिस्ट्रॉय पार्ट ऑफ द लिवर। जो अभी हमने बताया था ना, लिवर क्या होता है, जो लिवर हमारा होता है वो रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका सर्जरी वगैरह हुआ है लिवर से, ठीक है, सर्जरी हुआ है, रिमूवल ऑफ प्रोटीन ऑफ द लिवर और आफ्टर इंजरी या द डिस्ट्रॉय पार्ट ऑफ लिवर, तो यह क्या होता है रीजनरेट हो जाता है लिवर। Although the liver ability to react damage and repair itself is remarkable, ये क्या होता है जो डैमेज होता है तो वो रिपेयर हो जाता है itself, मतलब ये खुद से रिपेयर हो जाता है लिवर। ठीक है, लिवर जो हमारा लिवर होता है उसकी खासियत होती है कि मतलब सेल्फ रिपेयर हो जाता है। रिपीटिव इंसल्ट कैन प्रोड्यूस लिवर फेल्योर एंड डेथ। इसमें अगर जैसे लिवर फेल्योर, लिवर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, डाइजेशन वगैरह ये सब के किस में रहता है लिवर से, तो मतलब अगर ये लिवर फेल्योर वगैरह होता है तो उस कंडीशन में डेथ वगैरह के भी चांस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ लिवर। फंक्शन ऑफ लिवर में हमारा क्या रहता है, मेटाबॉलिक रहता है, एक्सक्रेटरी रहता है। मेटाबॉलिक फंक्शन में क्या होता है, लिवर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये तो किस में हो गया, मेटाबॉलिक फंक्शन में हो गया। नेक्स्ट वन इज एक्सक्रेटरी फंक्शन। एक्सक्रेटरी फंक्शन में हम बात करते हैं तो क्या होता है, उसमें बाइल पिगमेंट होता है, बाइल साल्ट्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और एक्सक्रेटेड इन बाइल इनटू द इंटेस्टाइन। ये बात किसकी होगी, एक्सक्रेटरी फंक्शन की। ठीक है, मेटाबॉलिक फंक्शन में हमारा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन आ गया और एक्सक्रेटरी की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेमेटोलॉजिकल फंक्शन। हेमेटोलॉजिकल फंक्शन में हमारा क्या रहता है, लिवर पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ये क्या करता है, ब्लड का फॉर्मेशन करता है, पर्टिकुलरली इन एम्ब्रियो। लिवर इज आल्सो प्रोड्यूस क्लॉटिंग फैक्टर लाइक फैक्टर फिफ्थ एंड फैक्टर फिफ्थ और सेवेंथ। ठीक है, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर को रहेगा, फैक्टर फिफ्थ और फैक्टर सेवेंथ। फाइब्रोनोजन इन्वॉल्व इन द ब्लड कोगुलेशन इज also synthesized in liver. It synthesizes plasma protein destruction of erythrocytes. ठीक है, ये क्या होगा हेमेटोलॉजिकल फंक्शन। नेक्स्ट बने जाता है स्टोरेज फंक्शन। ठीक है, स्टोरेज फंक्शन में हमारा क्या रहता है, ग्लाइकोजन, विटामिन ए है, डी है, B12 है एंड ट्रेस एलिमेंट आयरन आर स्टोर्ड इन लिवर। ठीक है, ये स्टोरेज फंक्शन की बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन और प्रोटेक्टिव में हमारा क्या आता है, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया इज डिटॉक्सिफाइड टू यूरिया। कफर सेल्स होती हैं, जो कफर सेल्स ऑफ लिवर परफॉर्म फेगोसाइटोसिस टू एलिमेंट फॉरेन कंपाउंड्स। लिवर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ जीनोबायोटिक्स थ्रू डायग्राम बिल्डोबिन प्रोडक्शन। देखो ये कैसे होता है, ये हमारा हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन 70 to 80%। इरेथ्रोइड सेल्स होती हैं और ये हीम क्या होता है, प्रोटीन्स। मायोग्लोबिन, ठीक है, साइटोक्रोम्स 20 to 25%।
हीम क्या होता है, हमारा आयरन होता है, ठीक है, और ग्लोबुलिन क्या होता है, प्रोटीन, उससे फिर हमारा हीमोग्लोबिन बना, तो आयरन और प्रोटीन। हीम में क्या हो, 250 टू 400 mg पर डे। फिर हीम ऑक्सीजनेट से होता है, फिर क्या होता है, बिलरुबिडिन। फिर बिलीवर्डिन से रिडक्टेज होगा बिलरुबिन में, ठीक है, बिलरुबिन, एल्ब्यूमिन, इनडायरेक्ट कंजुगेट ऑफ प्री हिपेटिक। लिवर में क्या था, बिलरुबिन है, टोटल डायरेक्ट है, ठीक है, SCOT SCPT वगैरह, तो उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। बिलरुबिन प्रोसेसिंग में हमारा क्या रहता है, एल्ब्यूमिन, बिलरुबिन और एल्ब्यूमिन। ये इसका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, बिलरुबिन प्रोसेसिंग का। बिलरुबिन एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या रहता है, बिलरुबिन एक्सक्रीशन, बिलरुबिन डाइग्लूकोराइडिन, बिलरुबिन है, ईरोबिलिनोजिन है, और नेक्स्ट हमारा है साइट्रोकोबिलिनोजिन। फिर उससे क्या होता है, स्ट्रैकोबिलिन और फीसिस। ये थ्रू डायग्राम आइडेंटिफाई हो गया बिलरुबिन एक्सक्रीशन का। आगे हम बात करते हैं प्लाज्मा बिलरुबिन। प्लाज्मा बिलरुबिन में हमारा क्या रहता है, नॉर्मल प्लाज्मा बिलरुबिन कितना है, 0.2 टू 0.0 mg पर DL, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल प्लाज्मा बिलरुबिन हो गया। अनकंजुगेट बिलरुबिन की बात करते हैं तो इसमें 0.2 से लेके 0.6 mg पर DL। और कंजुगेट बिलरुबिन की बात करते हैं तो 0 से लेके 0.2 mg पर DL। ये बात हो गई नॉर्मल की, और अनकंजुगेट और कंजुगेट बिलरुबिन, ठीक है। इफ द प्लाज्मा बिलरुबिन लेवल एक्सीड 1 mg पर DL द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरबिलुबिनीमिया, ठीक है। क्या हो गया, मतलब जो जो प्लाज्मा बिलरुबिन का लेवल है वो कितना हो जाता है, मतलब 1 mg पर DL, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपर बिलरुबिनीमिया, ठीक है, हाइपर बिलरुबिनीमिया। लेवल बिटवीन 1 and 2 mg पर DL आर इंडिकेटिव ऑफ लेटेंट जॉन्डिस। देखो जॉन्डिस क्या होता है, पीलिया, और ये किससे होता है, लिवर में जब हमारे इन्फेक्शन होता है तो वो जॉन्डिस की कंडीशन होती है, ठीक है। मतलब अगर जो हमारा बिलरुबिन है उसकी वैल्यू बढ़ के जाती है तो क्या होगा, जॉन्डिस। व्हेन द बिलरुबिन लेवल ऑफ exceed 2 mg per DL it diffuse into tissue producing yellowish discoloration of sclera, conjugative skin mucous membrane resulting in jaundice. Icterus is the Greek term for jaundice. आगे हम बात करते हैं Van den Waals test for bilirubin. It is a specific test for identification of increased serum bilirubin level. ये क्या किस लिए होता है, मतलब जो सीरम बिलरुबिन लेवल होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या उसका आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, कितनी वैल्यू जा रही है हमारी बिलरुबिन की। नॉर्मल सीरम गिव्स ए नेगेटिव वेन इन ब्रीफ कंडीशन। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, और क्या है, वेन इन ब्रेक रिएजेंट इज ए मिक्सचर ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ सल्फेनिक एसिड इन डाइल्यूट ऑफ HCl, ठीक है, एंड सोडियम नाइट्राइट। प्रिंसिपल इसका क्या होता है, डायोटाइड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद बिलरुबिन टू फॉर्म ए पर्पल कलर्ड एजोबिलरुबिन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिएक्शन, ठीक है। बिलरुबिन इज सच ए इनसॉल्युबल वाटर व्हाइल द कंजुगेट बिलरुबिन इन सॉल्युबल। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिएक्शन की बात हो गई। फिर क्या कहते हैं, वेन डेन ब्रीफ रीजेंट की तो क्या है, रीजेंट विद कंजुगेट बिलरुबिन एंड गिव्स ए पर्पल कलर इमीडिएटली नॉर्मल विद इन 30 सेकेंड। दिस इज डायरेक्ट पॉजिटिव वेन डेन ब्रीफ रिएक्शन एडिशन ऑफ मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल या मतलब एल्कोहल रहता है, डिजोल्व द अनकंजुगेट बिलरुबिन एंड गिव्स द वेन डेन ब्रीफ रिएक्शन नॉर्मली विद इन 30 मिनट पॉजिटिव। दिस इज इनडायरेक्ट पॉजिटिव। ये इसका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। इफ द सीरम कंटेन्स बोथ अनकंजुगेटेड एंड कंजुगेटेड बिलरुबिन इज हाई कंसंट्रेशन द पर्पल कलर इज प्रोड्यूस इमीडिएटली डायरेक्ट पॉजिटिव, ठीक है, उसमें क्या होगा, पर्पल कलर, विच इज फर्दर इंटेंसिफाइड बाय द एडिशन ऑफ एल्कोहल, इनडायरेक्ट पॉजिटिव। द टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज बाइफेसिस।
आगे बात करते हैं मैंडन ब्रेफ रिएक्शन एंड जॉन्डिस। इसमें क्या होता है, यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ जॉन्डिस। दिस इज ड्यू टू द जॉन्डिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड सीरम कंसंट्रेशन ऑफ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हीमोलिटिक। कंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव, और बोथ आर देम हेपेटिक। जितने भी देखो हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस क्या होते हैं, मतलब इसी वजह से होते हैं, जॉन्डिस की कंडीशन होती है, उस कंडीशन में भी हेपेटाइटिस हो जाता है। और ये सब क्या करते हैं, जितने भी हेपेटाइटिस होते हैं वो सब लिवर को इफेक्ट करते हैं। हेपेटाइटिस में आता है हेपेटा और आइटिस। हेपेट क्या होता है, लिवर, और आइटिस इन्फ्लामेशन। तो ये क्या होता है, लिवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इनडायरेक्ट पॉजिटिव में हमारा क्या रहता है, हीमोलिटिक जॉन्डिस, और डायरेक्ट पॉजिटिव में होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। जैसे इनडायरेक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा क्या होगा, हीमोलिटिक जॉन्डिस। डायरेक्ट में हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। और क्या होता है, बाइफेसिक में हमारा रहता है हेपेटिक जॉन्डिस। बिलिरुबिन इन यूरिन। द कंजुगेट बिलिरुबिन बीइंग वाटर soluble is excreted in urine. Unconjugated bilirubin is not excreted. Bilirubin in urine can be detected by further test or Gleamin's test. ये होगी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और बाइफेसिक टेस्ट की। अब करते हैं बिलिरुबिन इन यूरिन की बात। ठीक है, बिलिरुबिन इन यूरिन में क्या रहता है, द कंजुगेटेड बिलिरुबिन इज वाटर soluble एंड एक्सक्रीटेड यूरिन। कंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है, ये वाटर soluble होती है, और इसका एक्सक्रीटेड कहाँ हो जाता है, यूरिन में। ठीक है, द अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इज नॉट एक्सक्रीटेड। कंजुगेटेड तो हमारी जो वाटर soluble होती है, ठीक है, तो उसका एक्सक्रीशन हो जाता है यूरिन के थ्रू। जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होती है उसका एक्सक्रीशन नहीं होता है। ठीक है, बिलिरुबिन इन यूरिन कैन बी डिटेक्टेड बाय फर्दर टेस्ट ऑफ गैमलिन्स टेस्ट। उस टेस्ट के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे। मेजर लिवर फंक्शन टेस्ट में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। इसमें क्या रहता है, टेस्ट बेस्ड ऑन एक्सक्रीटरी फंक्शन, मेजरमेंट ऑफ बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट और ब्रोमोसल्फेट। टेस्ट बेस्ड ऑन सीरम एंजाइम derived from liver, determination of ट्रांसमेनाइज एल्कलाइन फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइडेज और ग्लूटामाइन। ठीक है, टेस्ट बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक कैपेसिटी। इसमें हमारा क्या रहता है, गैलेक्टोज टॉलरेंस, एंटीप्राइन और क्लियरेंस। टेस्ट बेस्ड ऑन सिंथेटिक फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें हमारा रहता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम रहता है और सीरम एल्ब्यूमिन। टेस्ट बेस्ड ऑन डिटॉक्सिफिकेशन, तो इसमें हमारा रहता है हाइप्यूरिक एसिड सिंथेसिस। आगे इसमें बात करते हैं हम ब्रोमोसल्फेथेनिन। ठीक है, ब्रोमोसल्फेथलीन की बात करते हैं, बीएसपी टेस्ट। यह क्या होता है, बीएसपी इज ए डाई यूज एसेस द एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ लिवर। इसका क्या होता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ लिवर में काम होता है इसका। इट इज नॉन टॉक्सिक कंपाउंड्स एंड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली एक्सक्रीटेड बाय द लिवर थ्रू बाइल। ठीक है, इसका एक्सक्रीशन होगा किसके थ्रू, बाइल के थ्रू। बीएसपी इज एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रावेनसली 5 mg पर kg। ठीक है, इंट्रावीनसली कितना है इसका, 5 mg पर kg बॉडी वेट। बॉडी वेट के आधार पर 5 mg मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट रहेगा। ठीक है, एंड इट्स सीरम कंसेंट्रेशन इज मेजर्ड एट 45 मिनट्स एंड एट 2 आवर्स। इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है, 5% ऑफ द डाई इज रिटेन्ड एट द एंड ऑफ 45 मिनट्स। Any improvement in liver function causes can increase retention of the dye. This test is quite sensitive to assess liver abnormality with particular reference to excretory function. नेक्स्ट हम बात करते हैं सीरम एंजाइम की। सीरम एंजाइम में हमारा क्या रहता है, ए लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम एस्टिमेशन आर अवेलेबल विच आर यू टू एक्सक्रीशन लिवर फंक्शन। सीरम एंजाइम में हो गया लार्ज नंबर की बात। ठीक है, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। ठीक है, SGOT SGPT जिसे बोलते हैं, AST एंड ALT।
मोस्ट कॉमनली एंड रूटीनली डन इन द लेबोरेटरी। ये जो टेस्ट होते हैं SGOT SGPT, उसी को AST ALT बोलते हैं। ये क्या लेबोरेटरी में डन होते हैं, जो बायोकेमिस्ट्री वगैरह टेस्ट होते हैं, ठीक है। नॉट रूटीनली डन इन द लेबोरेटरी, AST, ठीक है, AST या SGOT, ठीक है। सीरम ग्लूटामेट ऑक्सिलेट ट्रांसएमाइनेज, SGOT, ठीक है। SGOT का ये डायग्राम हो गया। AST SGOT नॉर्मल रेंज इसका क्या है, 10 to 45 यूनिट पर लीटर। AST इज फाउंड इन बोथ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। AST also reflect damage in the hepatic cells, is less specific for liver disease. It can also be related with heart, muscles and brain disorder. AST help diagnosis various heart, muscles, brain disorders such as myocardial infarct या हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फेक्ट बोलते हैं या हार्ट अटैक, ठीक है। उस कंडीशन में इसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराते हैं और वैल्यू एबनॉर्मल हो जाती है। एलिवेटेड लेवल ऑफ AST में इंडिकेट, क्या मतलब अगर इसका लेवल है अगर एबनॉर्मल ज़्यादा है तो क्या इंडिकेशन रहता है। एक्यूट हेमोलिटिक एनीमिया, सीरोसिस ऑफ द लिवर, हेपेटाइटिस। SGOT SGPT का वैल्यू अगर बढ़ा हुआ जा रहा है तो ये हेपेटाइटिस की कंडीशन भी होती है, ठीक है। और लिवर सीरोसिस, एक्यूट पैंक्रियाटिस और इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियाज, एक्यूट रीनल फेल्योर मतलब प्राइमरी कंडीशन होती है रीनल फेल्योर, और लॉस ऑफ किडनी फंक्शन मतलब किडनी फंक्शन एबनॉर्मल हो जाएगा। हार्ट अटैक, प्राइमरी मसल्स डिजीज और रिसेंट सर्जरी, उस कंडीशन में इसका वैल्यू बढ़ा हुआ जाएगा, ठीक है, एबनॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम ALT। AST हमारा हो गया SGOT, ALT बोलते हैं SGPT। SGPT का नॉर्मल रेंज क्या होता है, 5 to 40, ठीक है, ये इसका नॉर्मल रेंज हो गया। ALT SGPT क्या होता है, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमाइनेज, ठीक है। ALT इज ए साइटोप्लाज्मिक एंजाइम, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम होता है। नॉर्मल रेंज तो अभी आपको बताया 5 to 40 यूनिट पर लीटर। दिस आर डायग्राम ऑफ SGPT। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिवेटेड लेवल ऑफ SGPT में इंडिकेट, मतलब क्या है इसका इंडिकेशन रहता है। अभी जो बात की थी SGOT की, नेक्स्ट वन इज SGPT। एल्कोहलिक लिवर डिजीज, मतलब देखो अगर आप ओवरडोज एल्कोहल भी ले रहे हो तो वो भी इन्फेक्ट करेगा आपके लिवर को, ठीक है, वो भी हार्मफुल होता है। कैंसर ऑफ लिवर मतलब लिवर में कैंसर हो गया है, ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। हेपेटाइटिस और इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर, देखो हेपेटाइटिस तो आपका है ही क्या, मतलब अगर आपके लिवर में इन्फेक्शन हो रहा है मतलब हेपेटाइटिस हुआ है तो इसका सीधा इफेक्ट आपके लिवर पे जाएगा। और आपके लिवर में क्या होगा, हेपेटाइटिस से क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। तो वही बात होती है हेपेटाइटिस और इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। नॉन कंसियस ट्यूमर ऑफ द लिवर, मतलब ट्यूमर की कंडीशन हो सकती है। यूज ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स टॉक्सिक टू द लिवर, सीरोसिस और सेक्रिंग स्किरिंग ऑफ द लिवर, डेथ ऑफ द लिवर टिश्यू, ये हो गया SGPT। नेक्स्ट वन इज ALP, ठीक है। ALP क्या होता है, एल्कलाइन फॉस्फेट। ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं, ये लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर जितने भी पैरामीटर आते हैं तो हम उस पर्टिकुलर पैरामीटर के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब आ गया ALP, एल्कलाइन फॉस्फेट। ALP अकल्स आर टिश्यू, क्या होता है अकल्स, ALP क्या होता है, एल्कलाइन फॉस्फेट। ALP अकर्स इन ऑल टिश्यू स्पेशली लिवर, बोन्स, बाइल डक्ट, किडनी ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है, किडनी हो गया एंड प्लेसेंटा। द ALP इज यूड हेल्प डायग्नोसिस सर्टेन लिवर डिजीज एंड बोन डिसऑर्डर। नॉर्मल रेंज क्या होता है ALP का, 30 to 95 IU इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, और 3 to 13 नाइस पर यूनिट, किंग्स पर यूनिट। ALP is a hydrolase enzyme responsible for removing phosphate groups from many types of molecules including nucleotides and proteins. Most effective in alkaline environment, levels are significant higher in growing children. और क्या होता है,
A rise in serum alkaline phosphate normal 3 to 13 Ka units per dl, usually associated with elevated serum. Bilirubin is an indicator of biliary obstruction. ठीक है, obstructive phosphatic jaundice. ALP is also elevated in cirrhosis of liver, hepatic tumors. नेक्स्ट बात करते हैं हम GGT, ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टेज. दिस इज microsomal enzymes widely distributed in body tissue including liver. Measurement of gamma glutamyl transpeptidase GGT activity provides and sensitive index to assess liver abnormality. The activity of this enzyme almost ठीक है. तो हम किसकी बात कर रहे हैं? GGT. The activity of the enzyme almost PLS, that is transminase and hepatic damage. नॉर्मल रेंज इसके क्या होता है? 10 to 15 यूनिट पर लीटर. सीरम GGT इज हाईली एलिवेटेड इन बाइलरी obstruction एंड एल्कोहोलिज्म. सीवरल ड्रग्स क्या होता है? फेनिटोन इंड्यूस लिवर सिंथेसिस एंड इंक्रीज दिस एंजाइम इन सर्कुलेशन. आगे बात करते हैं हम न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड इसका क्या है? नॉर्मल रेंज 2 to 15 यूनिट पर लीटर. द सीरम एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज एलिवेटेड इन hepatobiliary disease and this pillage ALP, alkaline phosphate. The nucleotide is not altered in bone disease. क्या होता है? एज द केस विद ALP. नेक्स्ट आ गया हमारा मेटाबॉलिक कैपेसिटी. इसमें क्या रहता है? गैलेक्टोज टॉलरेंस. ठीक है, GTT. गैलेक्टोज इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव मेटाबॉलाइज्ड बाय द लिवर. The liver function can be assessed by measuring of the euthyroid and galactose. The subject is given intravenous administration of galactose. About क्या होता है? 300 mg per kg body weight. उसके बाद आगे हम बात करते हैं blood is drawn at 10 minute intervals the next 2 hours and galactose estimated. In the normal individual, the half-life of galactose is about 10 to 15 minutes. This is markedly elevated and hepatocellular damage. क्या होता है इसमें? इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस सीरोसिस. आपको हेपेटाइटिस से तो याद रखना कि मतलब वो लिवर में इन्फ्लामेशन हो रहा है. ठीक है. सिंथेटिक फंक्शन की बात करते हैं, इसमें क्या होता है? सीरम एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन इज स्लोली synthesized by the liver. It is a half-life of about 10 to 25 days. It is a good marker to assess chronic and not acute liver damage. Low serum albumin is commonly observed in the patient with severe liver damage. Albumin will also decrease in malnutrition. Functional improvement of liver frequently associated with increased synthesis of globulin. Cirrhosis of the liver causes a reversible albumin and globulin ratio. क्या होता है? AG ratio. Serum electrophoresis and protein reveals increased albumin and decreased gamma globulin concentration. नेक्स्ट हम बात करते हैं PT, prothrombin time. The liver synthesized and all the factors concerned with blood clotting. A decrease in the concentration of plasma clotting factor is found in the improvement of liver function. Prothrombin time is prolonged in patients with the liver damage compared to normal. It generally falls 10 to 15 seconds. आगे आता है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन. डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है? लिवर इज द मेजर साइड ऑफ द मेटाबॉलिज्म एंड जीनोबायोटिक्स. क्या बोलते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन. मेजरमेंट ऑफ हेपेरिक एसिड सिंथेसिस इज एन आइडियल टेस्ट फॉर assessing the detoxification function of liver. Hepatic acid is produced in the liver when benzoic acid combines with glycine.
अबाउट 6 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजाइट क्या होता है, डिजॉल्व इन अबाउट 250 ml ऑफ वाटर। कितना डिजॉल्व करेंगे, 6 ग्राम सोडियम बेंजाइट, ठीक है, कितने में करेंगे, 250 ml ऑफ वाटर। इज अर्ली गिवन टू द सब्जेक्ट आफ्टर ए लाइट ब्रेकफास्ट, यूजली 2 hours लेटर एंड आफ्टर emptying the bladder. Urine collection are made for the next 4 hours and the amount of hepatic acid excreted and estimated. A reduction and hepatic acid excretion क्या होता है, particularly 3 ग्राम indicate hepatic damage. ये हमारा क्या होगा, लिवर फंक्शन टेस्ट। इसमें पर्टिकुलर जितना भी आपको मतलब लिवर से रिलेटेड जितने भी फंक्शन रहते हैं उसमें, उसके बारे में हमने आपको डीपली आइडेंटिफाई कराया है। और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क ऑन कमेंट सेक्शन, आई गिव यू रिप्लाई इन एवरी क्वेश्चन।